प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबों का स्वागत है। मैं एम चक्रवर्ती आप सभी विद्यार्थियों का एक बार अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट पर स्वागत कर रहा हूं। आज हम लोग पॉलिटी के क्लास दूसरा में है, जिसमें टॉपिक हम लोग का लिया गया भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, ठीक है ना। उसके दूसरे क्लास में हम लोग हैं। कल हम लोग राष्ट्र ध्वज जो कि तिरंगा होता है उसके बारे में देखें। आप लोग में से जो विद्यार्थी अगर नहीं देखें तो उस पार्ट को देख लीजिए, सुन लीजिए। सिर्फ सुनने से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि फैक्ट्स डायरेक्ट आपको परीक्षाओं में पूछ ले जाते हैं। क्योंकि आज के परीक्षाओं में जो आपका ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो उसमें इतने शिफ्ट बनते हैं कि कौन प्रश्न किसके शिफ्ट में आ जाएगा कहना बड़ा मुश्किल है। तो आप सभी अपने तरीके को तैयारी के लिए तरीका से करिए ताकि आपका रिजल्ट सुनिश्चित हो। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले टॉपिक पर। राष्ट्रीय चिन्ह, नेशनल सिंबल भारत का क्या है? तो सभी कोई जानते हैं, अशोक स्तंभ। क्या है? अशोक स्तंभ। जितने भी आप भारत के सरकारी कार्यालय देखेंगे, अशोक स्तंभ का लोगो आपको हर एक जगह आपको मिलेगा। पुलिस कर्मचारी के टोपी वगैरह पे भी आपको ये दिखता हुआ मिलेगा, अशोक स्तंभ। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? मेन इंपॉर्टेंट मुद्दा यही है कि अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में दर्जा कब मिला था? तो 26 जनवरी 1950 को अपना लिया गया। और यह कॉपी कहाँ से किया गया था? तो वाराणसी के पास एक जगह है सारनाथ, वहीं अशोक के सिंह स्तंभ जो कि सम्राट अशोक ने बनवाया था, ठीक है ना। अशोक के सिंह स्तंभ का शीर्ष आकृति है। सम्राट अशोक ने जो अशोक स्तंभ बनवाया अपने नाम से, उसी का शीर्ष आकृति का कॉपी किया गया जो कि अशोक स्तंभ है। इसमें सिंह की संख्या 4 होती है। सिंह की संख्या कितना? 4, लेकिन दिखाई केवल 3 आपको देगा। आगे वाला फ्रंट, राइट साइड, लेफ्ट साइड आपको दिखाई देगा, लेकिन बैक में जो सिंह रहता है वो दिखाई नहीं देता है। तो सिंह की संख्या 4, केवल दिखाई देने वाले कितने हो जाएंगे? 3। इनके फलक पर सत्यमेव जयते लिखा हुआ रहता है। इनके फलक पर क्या लिखा हुआ रहेगा? सत्यमेव जयते। इसके फलक पर क्या लिखा रहेगा? सत्यमेव जयते। और सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से लिया गया। कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद। पूछेगा सत्यमेव जयते को कहां से लिया गया? मुंडको उपनिषद से लिया गया। और यह देवनागरी लिपि में लिखा हुआ। सत्यमेव जयते जो लिखा हुआ किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। जैसे हम लोग ये जो लिख रहे हैं ये सारे देवनागरी लिपि का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। और इंग्लिश जैसे नेशनल एंथम लिखे हैं, है ना, नेशनल सिंबल लिखे तो ये रोमन लिपि होता है। कैसा लिपि? रोमन लिपि में होता है। चलिए, तो सत्यमेव जयते को मुंडको उपनिषद से और कौन लिपि में लिखा गया? देवनागरी लिपि में। चलिए राष्ट्रगान के बारे में आ जाते हैं, जो कि नेशनल एंथम, इसी को इंग्लिश में कहेंगे जन गण मन, है ना। और जन गण मन ध्यान दीजिएगा, जब भी कहीं अगर ये चालू होता है तो हम सभी भारतीय को स्टैंडिंग पोजीशन खड़े हो जाना चाहिए। ये हमारा एक मौलिक कर्तव्य बताता है कि राष्ट्रगान के हम क्या करें? ध्यान देंगे। राष्ट्रगान का हम लोगों को सम्मान करना चाहिए। तो जब भी अगर कहीं किसी भी परिस्थिति में आपको राष्ट्रगान अगर आपके कानों में जाता है तो हम लोगों को वहां पर क्या हो जाना चाहिए? खड़ा हो जाना चाहिए। तो जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, जिसका सम्मान करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है। 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। जन गण मन को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। रचना कौन करते हैं? रविन्द्रनाथ टैगोर करते हैं। राष्ट्रगान का पूछेगा कि रचना कौन के थे? रविन्द्रनाथ टैगोर किए थे दिसंबर 1911 में। दिसंबर 1911 में बांग्ला भाषा में। किस भाषा में? बांग्ला भाषा में। लेकिन भारत सरकार 24 जनवरी 1950 को अपनाया है तो इसका हिंदी वर्जन अपनाया। कौन अपनाया? हिंदी वर्जन। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर बांग्ला भाषा में लिखे थे। गाने का समय अवधि 52 सेकंड। गाने का समय अवधि 52 सेकंड, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में संक्षिप्त समय में 20 सेकंड में गा दिया जाता है। ऊपर का पंक्ति और नीचे का पंक्ति, बीच के पंक्ति को छोड़ देते हैं। गाने का समय अवधि पूछेगा तो 52 सेकंड बोलेंगे, लेकिन संक्षिप्त अगर अवधि पूछ दिया, समय पूछ दिया तो आप कितना लगाइएगा? 20 सेकंड लगाइएगा। ये ध्यान रखेंगे आप लोग। अब देखेंगे जन गण मन को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। जन गण मन को कांग्रेस के कलकत्ता, सबसे पहले कहेगा कि जन गण मन को कब गाया गया? तो कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया बुआ? तो 27 दिसंबर 1911 को, और यह 26वां अधिवेशन था। ध्यान दीजिएगा, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया और यह कैमा अधिवेशन? 26वां अधिवेशन था। अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित बिशन नारायण धर बने थे। अध्यक्ष कौन बने थे? पंडित बिशन नारायण धर बने थे। याद रखेंगे, कांग्रेस के 26वें अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 को जो कि कलकत्ता में होता है वहीं पर गाया गया। अध्यक्ष का भी नाम रखेंगे, एग्जाम में पूछ लेता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता अधिवेशन में, जिसका अध्यक्षता कौन के थे? पंडित बिशन नारायण धर, जो कि राष्ट्रगान को पहली बार गाया गया था सबसे पहले। भारत सरकार ने कब अपनाया? 24 जनवरी 1950 को।
भारत का राष्ट्रीय गीत देखेंगे अगला, तो राष्ट्रीय गीत नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। सभी को जानते होंगे नेशनल सॉन्ग क्या है, वंदे मातरम। अब इसे भी कब अपना लिया गया, 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत दोनों को कब अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को। रचना कौन करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। रचना कौन किए हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी 1874 ईस्वी में। 1874 ईस्वी में रचना कितना ईस्वी में हुआ, 1874। अब देखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी इसको लिखे हैं तो आनंद मठ उपन्यास में। किस उपन्यास में लिखे थे, आनंद मठ उपन्यास में। और वंदे मातरम को संस्कृत भाषा में लिखा हुआ गया। किस भाषा में, संस्कृत में। फिर से ध्यान दीजिएगा, वंदे मातरम को कौन उपन्यास में, आनंद उपन्यास में। और आनंद मठ के भी रचना कौन करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ से एक चीज और याद रखेंगे, पहला सन्यासी विद्रोह, पहला सन्यासी विद्रोह कहां देखने को मिलता है, तो आनंद मठ में। ठीक है ना, सन्यासी विद्रोह का जो चर्चा है कहां भी पता चला, आनंद मठ में। इसे पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। ध्यान देंगे, जनगण मन को, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया, लेकिन समय अलग अलग है, समय अलग अलग है। 1896 बरहमा अधिवेशन, कांग्रेस के 1896 कांग्रेस का बरहमा अधिवेशन 1896 ईस्वी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, रहीमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। गाने का समय अवधि पूछेगा तो 65 सेकंड। गाने का समय अवधि कितना, 65 सेकंड। वंदे मातरम गाने का समय अवधि 65 सेकंड। जनगण मन का 52 सेकंड, याद रखिएगा। चलिए, राष्ट्रीय पंचांग, नेशनल कैलेंडर इंपॉर्टेंट है, ये भी नेशनल कैलेंडर। तो आप जानते हैं कि नेशनल कैलेंडर हम लोगों का क्या है, शक संवत। लेकिन ध्यान रखेंगे, हम लोग जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जो हम लोग जो अंग्रेजी महीना के अनुसार अपनाते हैं, एक ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। लेकिन जो चैत, बैसाख, आषाढ़, ये सब जो होता है, फागुन है ना, ये सब जो महीना होता है वो हिंदी महीना होता है, ठीक है ना। चैत है, बैसाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, सावन है, भादो है, ये जो हिंदी महीना का नाम है। और वही शक संवत है, वो क्या है, शक संवत। तो भारत का नेशनल कैलेंडर पूछेगा कौन, तो शक संवत। अपनाया कब गया है, भारत सरकार कब अपनाता है, तो 22 मार्च 1957 को। 22 मार्च 1957 को अपनाता है। किसके द्वारा शक संवत लाया गया था, कनिष्क के द्वारा। शक संवत को किसके द्वारा लाया गया, कनिष्क के द्वारा। कितना ईस्वी में, 78 ईस्वी में। कितना ईस्वी में लाएगा, 78 ईस्वी में। और इसका प्रथम माह कौन होगा, चैत्र, और अंतिम माह कौन होगा, फाल्गुन। ध्यान देंगे, गाने का समय अवधि कितना है, सॉरी, शक संवत को कौन लाया, कनिष्क लाया 78 ईस्वी में। प्रथम माह पूछेगा तो चैत हिंदी महीना का, और अंतिम माह पूछेगा तो फाल्गुन। अब देखेंगे हम लोग का जो हिंदी कैलेंडर का पहला महीना या कहेगा चैत की पहली तारीख कब होती है, तो सामान्यतः 22 मार्च को। ध्यान दीजिएगा, 22 मार्च को लगभग एक चैत, मतलब चैत का पहला दिन होता है। लीप वर्ष अगर रहेगा तो मान लीजिए फरवरी 29 का, तो 21 मार्च को। कितना, 21 मार्च को। साधारण वर्ष में 22 मार्च को, और लीप वर्ष में 21 मार्च को चैत का पहला दिन आता है, जो कि हम लोग हिंदू कैलेंडर के अनुसार वो पहला तारीख होता है। क्लियर है। तो आज हम लोग कवर किए हैं, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, और नेशनल कैलेंडर है। तो बच्चों आज का इतना ही क्लास, कल अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। तब तक आप इसे याद कर लें, ठीक है। आपके परीक्षाओं में अगर राष्ट्रीय प्रतीक से प्रश्न बनेंगे तो इसी सारे टॉपिक से बनने वाले हैं। तो हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।